नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। ट्रंप की भारत से शत्रुता अब बिल्कुल साफ निकल कर आ रही है। एक्चुअली शत्रुता तो पहले भी थी, लेकिन जहां कहानी हथकड़ियों से बेड़ियों से स्टार्ट होती है, हमारे लोगों को मिलिट्री प्लेन में हथकड़ियों में डालकर भेजा जाता है और उसके बाद फिर सीज़ फायर की कहानी हो या कुछ और हो। और अब तो एप्पल से कह दिया गया, जो लेटेस्ट खबर है, कि भैया हिंदुस्तान में आपको फ़ोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर फ़ोन बनाओ और वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे सारे के सारे फ़ोन के ऊपर जो इंडिया से बना रहे हो मैं 25% का टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। दरअसल भारत के लिए ये खतरे हैं, क्योंकि इस समय अमेरिका में ट्रंप एक किस्म से पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो चुका है, भारत का दुश्मन बन चुका है, एक ओपन एनिमी है इस टाइम, और वो डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ मैं एनिमी हूँ और मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। अगर भारत कहता है कि तुम पाकिस्तान को लोन मत दो और उसका यूज़ वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में करेगा, तो कहता है मैं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, और मैं उसको लोन भी दूंगा, $1 बिलियन भी दूंगा, और अगले साल भी उसको लोन दूंगा, और वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी उसको $20 बिलियन का पैकेज दूंगा, तुम रोक नहीं सकते मुझे। एक्चुअली ट्रंप भूल गए कि ये वही पाकिस्तान था जिसने 9/11 में जिनके लोगों ने कुछ और लोगों के साथ मिलके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिट किया था, और साथ में पेंटागन को भी हिट किया था। लेकिन कहते हैं ना कि वो कहानी थी इनके लिए, जब तक ये खुद बर्बाद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल तो उनका मिशन डिस्ट्रॉय इंडिया है, कि इंडिया को कैसे बर्बाद किया जाए, इंडिया की इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद किया जाए, इंडिया के ऊपर इतने टैरिफ लगाए जाए और इस ढंग से किया जाए कि इंडिया का ट्रेड और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बर्बाद कर दिया जाए, उसकी कृषि को बर्बाद कर दिया जाए। मकसद ये है कि इंडिया को किसी भी हालत में ऊपर आने से रोकना है, इंडिया को इमर्ज करने से रोकना है। लेकिन इंडिया इस टाइम करीब करीब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और धीरे से और कुछ सालों में 5 भी क्रॉस कर जाएगा। जल्दी ही जापान और जर्मनी को भी बहुत आराम से क्रॉस कर जाएगा। बस यही ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरे होते एक और महाशक्ति इस दुनिया में कैसे उभर कर आ रही है। चाइना के साथ उसकी दोस्ती इस टाइम बिल्कुल पक्की हो चुकी है। शिनपिंग के सामने तो वो घुटने टेक के खड़ा है इस समय, बिल्कुल ट्रंप शिनपिंग के सामने, शी जिनपिंग के सामने घुटने टेक के खड़ा है बिल्कुल, और उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। बल्कि एक तरह से कहा जाए तो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है कि भैया तू ही सुप्रीम है, मैं नंबर 2 पे हूँ। लेकिन चीन और अमेरिका की ये गठजोड़ ये चाहते हैं कि भारत ऊपर ना आए, और इसलिए भारत को अब खुलेआम धमकी दी जा रही है, और खुलेआम कहा जाता है कि अब एप्पल आप वहाँ पर फ़ोन नहीं बनाएंगे, आप लगाएंगे तो मैं आपको 25% ड्यूटी मार दूंगा। लेकिन अगर अमेरिका में एप्पल फ़ोन बनता है तो फिर तो और भी महंगा पड़ेगा। मुझे लगता है कि टिम कुक के लिए, जो कि सीईओ हैं, उनके लिए एक बहुत दुखद घड़ी है कि वो क्या डिसीजन लेंगे। क्या इंडिया के अंदर अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप करेंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन जो खुलेआम जो शत्रुता इस टाइम ट्रंप भारत के लिए दिखा रहे हैं, और खुलेआम एप्पल से कह रहे हैं कि भैया बंद करो इंडिया में अपनी फैक्ट्रियाँ, बहुत हो गया धंधा आपका वहाँ पे, और यहाँ आके फैक्ट्री खोलो, क्लोज द डोर्स इन इंडिया फॉर एप्पल मेकिंग। दिस इज समथिंग वेरी ब्लंट, वेरी हॉस्टाइल एंड वेरी एनिमी लाइक। इतना ओपन एनिमी आपके सामने है, और उसके बावजूद भी अगर हम चुप हैं, शायद हम पहचान नहीं पा रहे कि एक बंदा हमें बर्बाद करने में तुला हुआ है, रोज़ थप्पड़ मारता है। लेकिन नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। चीज़ें बहुत गलत दिशा में जा रही हैं। हम बहुत कुछ सहन कर चुके हैं, और लगता है कि जब तक मोदी रहेंगे हम घुटने टेकते रहेंगे अमेरिका के सामने, क्योंकि मोदी ने तो अपनी लाज शर्म छोड़ दी है, और भारतीयों को भी उनके सामने, अमेरिका के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। शर्म तो आती है, लज्जा आती है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने 140 करोड़ लोगों की इज्जत नहीं बचा पाता है, आबरू नहीं बचा पाता है। शुक्रिया।